गार का दहाना पार करते ही टार्ज़न को यूं लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में दाखिल हो गया हो। पानी की ठंडक और खामोशी अब मज़ीद गहरी हो गई थी। रोशनी छोड़ने वाले पौधे यहाँ ना होने के बराबर थे। दीवारें सियाह और काई से ढकी हुई थीं। हर तरफ एक अजीब सा दबाव था, जैसे गार खुद उनकी सांसें रोक देना चाहता हो। इलियान ने धीरे से कहा, यह भूल बिलियन सिर्फ पत्थर की नहीं। यहाँ हर मोड़ पर जादू और लानत भी है। मेरे बुजुर्ग कहते थे कि जो भी अंदर जाए वो आ तो पागल होकर वापस आता है या फिर कभी वापस नहीं आता। टार्ज़न ने संजीदगी से पानी को चीरते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। अगर त्रिशूल वाकई यहाँ है तो हम वापस भी आएंगे और इसे साथ लेकर आएंगे। पहला मोड़ मुड़ा तो एक लंबा सा सुरंगनुमा रास्ता था। दोनों ने तैरना शुरू किया, लेकिन जल्द ही टार्ज़न ने एक सरसराहट महसूस की। इसने अपनी तेज आंखों से देखा कि दीवारों में छुपे हुए सैकड़ों लंबे लंबे सांप हरकत कर रहे हैं। उनके जिस्मों पर कांटेदार खाल थी और उनके मुंह से जहरीली रोशनी निकल रही थी। इलियान ने घबरा कर कहा, ये समंदरी नाग हैं। उनका डसना मौत से भी बदतर है। टार्ज़न ने एक लम्हे के लिए भी हिम्मत न हारी। इसने एक सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दीवार से टकरा दी। दूसरा सांप उसकी टांग की तरफ लपका, मगर टार्ज़न ने इसे अपने बाजू के जोर से दबोच कर तोड़ दिया। इलियान ने भी अपनी नेज़े की नोक से एक सांप को जख्मी किया, लेकिन बाकी सब सांप तेजी से उनके इर्द गिर्द लिपटने लगे। टार्ज़न ने एक जबरदस्त झटके से अपने जिस्म को घुमाया। इसकी ताकत से पानी में एक भंवर सा बना और कई सांप दूर जा गिरे। इलियान ने मौके पाकर आगे का रास्ता दिखाया। दोनों सांपों के झुरमुट से निकलने में कामयाब हो गए, मगर उनके जिस्म पर कई खराशें पड़ चुकी थीं। वो सांस लेते हुए एक खिले हिस्से में पहुंचे। ये एक बड़ा सा कमरा था, जिसकी छत पर मोतियों की तरह चमकते पत्थर लगे हुए थे। मगर कमरे के बीच एक अजीब मंजर था। एक बड़ी सी चट्टान पर इंसानी ढांचे रखे हुए थे। कुछ के हाथों में पुराने हथियार थे, कुछ के सरों पर टूटे हुए ताज। इलियान ने खौफ से कहा, ये वो लोग हैं जो त्रिशूल लेने आए थे, मगर यहीं मर गए। टार्ज़न ने ढांचों को देखा और उसकी निगाह एक पुराने कतबे पर पड़ी। कतबे पर कुछ कदीम अल्फाज कंदा थे। इसने इलियान से कहा, क्या तुम ये पढ़ सकते हो? इलियान करीब गया और अल्फाज को गौर से देखा। ये पुरानी ज़ुबान है। इसमें लिखा है, त्रिशूल ताकत देता है, मगर उसका बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं। जो लालच करेगा वो यहीं खत्म होगा। टार्ज़न ने हल्की सी मुस्कुराहट की। ताकत लालची को नहीं चाहिए। मुझे ये किसी ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं चाहिए। यह कबीले को बचाने के लिए चाहिए। वो आगे बढ़ने लगे। अगली सुरंग और भी तंग थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, अचानक एक जोरदार धमाका सा हुआ और पानी में एक भारी धार उन पर टूट पड़ी। वो धार दरअसल पानी की दीवार थी, जो हर आने वाले को कुचल देती थी। टार्ज़न ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पानी की दीवार को चीरने की कोशिश की। इसके पट्टे तन गए, आंखें सुर्ख हो गईं। इलियान इसके साथ जोर लगाता रहा। आखिरकार वो दोनों इस दीवार को उबूर कर गए। सामने एक और हाल नुमा जगह थी, मगर ये जगह खामोश न थी। वहां पानी में रोशनी फैल रही थी और इस रोशनी के बीच एक साया लहरा रहा था। वो एक देव हैकल बिच्छू था, जिसकी लंबी दम पर जहर से टपकती नोक थी। इसके पंजे लोहे के शिकंजे जैसे थे। इलियान के लब कांपने लगे। ये भूल भलियों का मुहाफिज है। बिच्छू ने एक जोरदार झटका दिया और सीधा टार्ज़न पर लपका। टार्ज़न ने एकदम झककर उसके पंजे को अपने बाजुओं से रोका। पानी में जबरदस्त इर्तिआश फैल गया। बिच्छू की ताकत हैरानकुन थी, मगर टार्ज़न ने अपनी जान पर खेलकर उसके पंजे को तोड़ डाला। इलियान ने मौका देखकर अपनी नेज़ा बिच्छू की आंख में घोंप दिया। बिच्छू ने एक खौफनाक चीख मारी और अपनी दम को घुमाकर हमला किया। दम सीधी इलियान की तरफ बढ़ रही थी, मगर टार्ज़न ने आगे बढ़कर दम को दोनों हाथों से पकड़ लिया। दम में जहर की तेजी से इसके बाजू जलने लगे, मगर वो चीखा नहीं। इसने पूरी कुव्वत से दम को तोड़ डाला। बिच्छू तड़पता रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता साकित हो गया। इलियान ने हैरत से टार्ज़न को देखा। तुम इंसान नहीं, तुम कुछ और ही हो। टार्ज़न ने हल्की सी हांपत्ती हुई मुस्कुराहट दी। मैं सिर्फ एक आदमी हूं जो अपने दोस्तों को बचाना चाहता है। वो दोनों बिच्छू के मुर्दा जिस्म के पार निकले और एक आखिरी सुरंग में दाखिल हुए। ये सुरंग सबसे लंबी और पुरअसरार थी।
इसके आखिर में एक जबरदस्त रोशनी थी, रोशनी जैसे किसी सितारे की हो। जब वो करीब पहुंचे तो दोनों रुक गए। वहां एक बड़ी चट्टान के ऊपर त्रिशूल रखा हुआ था। इसके तीनों नोकों से रोशनी निकल रही थी और पानी के अंदर बिजली की कड़क सुनाई दे रही थी। इलियान ने आहिस्ता कहा, यही है समंदरी बिजली। टार्जन आगे बढ़ा, मगर जैसे ही इसने त्रिशूल को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक पूरा गार लरजने लगा। दीवारों से आवाज आई जैसे किसी देव की हंसी गूंज रही हो। आखिरकार वो आ गया जिसका इंतजार था। लेकिन याद रखो, ये हथियार किसी कीमत के बगैर नहीं मिलता। तुम्हें अपनी रूह का इम्तिहान देना होगा। टार्जन ने अपना हाथ त्रिशूल के करीब रखा और पुरज़्म लहजे में कहा, मेरी रूह मेरा इम्तिहान देने के लिए तैयार है। लेकिन याद रख, मैं लालच के लिए नहीं आया। मैं उन बेकसूरों के लिए आया हूं जो तुम्हारे कैद किए हुए देव से खौफजदा है। रोशनी मजीद तेज हो गई और त्रिशूल के गिर्द पानी भंवर की शक्ल इख्तियार करने लगा। टार्जन ने दोनों हाथों से त्रिशूल को पकड़ लिया। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे इसका जिस्म जल गया हो। बिजली उसकी रगों में दौड़ने लगी। इलियान चीख उठा, टार्जन! मगर टार्जन खामोश रहा। इसने अपनी ताकत को काबू में किया और आहिस्ता आहिस्ता त्रिशूल को चट्टान से बाहर खींच लिया। पूरे गार में रोशनी फैल गई। भूल भलियों की दीवारें लर्स और फिर पुरसुकून हो गईं। इलियान की आंखों में आंसू थे। हम जीत गए। मगर टार्जन की निगाह में एक नई फिक्र थी, ये अभी शुरुआत है। देव को रोकने के लिए ये हथियार काफी है, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी, इससे पहले कि जंजीरें मुकम्मल तौर पर टूट जाएं। वो दोनों गार से बाहर निकलने लगे, मगर दीवार पर एक आखिरी जुमला उभरा, जिसने त्रिशूल को थामा। वही इसका कैदी भी है। टार्जन ने इस जुमले को देखा और दिल ही दिल में सोचा, अगर कैदी बनना पड़े तो मैं ये बोझ उठाने के लिए तैयार हूं। गार से निकलते वक्त पानी का हर कतरा बिजली की तरह टार्जन के जिस्म के गिर्द लिपट रहा था। त्रिशूल की नोकों से निकलती रोशनी अंधेरे समंदर को दिन की तरह रोशन कर रही थी। इलियान हैरान था कि ये ताकत किस तरह एक इंसान के काबू में रह सकती है। वो बार बार टार्जन को देखता और ज़ेरे लब दुआएं मांगता। गार के दहाने पर पहुंचते ही एक जोरदार झटका हुआ। समंदर के अंदर एक खौफनाक धमाका गूंजा। पूरे पानी में इर्तिआश फैल गया। इलियान ने दहशतज़दा होकर कहा, ये वही है कैदी देव। वो बेदार हो रहा है। टार्जन ने त्रिशूल को मजबूती से थाम लिया। तो अब वक्त आ गया है। वो दोनों तेजी से बाहर निकले। जैसे ही वो गार से निकले, सामने का मंजर देखकर इलियान की सांसें रुक गईं। समंदर की तह से एक देव हैकल साया ऊपर उठ रहा था। इसके जिस्म पर जंजीरें लिपटी थीं, मगर जंजीरें जगह जगह से टूटी हुई थीं। इसके सर पर सींग जैसे उभरे हुए थे और आंखों से खून जैसी सुर्खी छनक रही थी। इलियान ने कांपती हुई आवाज में कहा, ये वर्णशुरा है, वो देव जिसे समंदर के देवताओं ने कैद किया था। वर्णशुरा ने गरजदार आवाज में चीख मारी, जिससे पूरा समंदर लरज़ गया। कौन है जो मेरे कैद खाने में आया? टार्जन ने आगे बढ़कर त्रिशूल उठाया। मैं हूं टार्जन। मैं उन बेकसूर लोगों की आज़ादी के लिए आया हूं जिन्हें तूने खौफ में जकड़ रखा है। वर्णशुरा ने जंजीरों को झटका दिया। एक जंजीर टूटकर पानी में गिरा और उसके झटके से कई चट्टानें टूट गईं। इंसान तो मुझे ललकार रहा है। मैंने समंदरों को रौंद डाला है, पहाड़ों को तोड़ डाला है, तो मुझे रोकने आया है? टार्जन ने जवाब दिया, मैं तुझे रोकने नहीं आया, मैं तुझे खत्म करने आया हूं। ये कहकर उसने त्रिशूल को घुमाया। त्रिशूल से बिजली की एक कड़क निकली और सीधी वर्णशुरा की तरफ गई। देव ने अपना बाजू आगे किया और बिजली उसकी खाल पर टकराकर बखर गई। वो हंसा, कमजोर वार। टार्जन ने इलियान को इशारा किया और दोनों मुख्तलिफ समतों में तैरने लगे। देव ने अपने बाजू फैलाए और समंदर का पानी हलचल में आ गया। एक तूफानी भंवर पैदा हुआ जिसमें टार्जन फंस गया। इलियान चीखा, टार्जन! मगर टार्जन ने घबराहट नहीं दिखाई। इसने त्रिशूल को अपनी पूरी कुव्वत से घुमाया। त्रिशूल के गिर्द बिजली का दायरा बन गया और उसने भंवर को काट डाला। पानी का दबाव टूट गया और टार्जन आजाद हो गया। वर्णशुरा ने गुस्से में आकर अपनी जंजीरों को जकड़कर तेज रफ्तार से आगे बढ़ाया।
इसका एक पंजा पहाड़ जितना बड़ा था। इसने टार्जन को कुचलने की कोशिश की मगर टार्जन ने बिजली से इसके पंजे को चीर दिया। जख्म से काला धुआं सा निकलने लगा और देव ने चीख मारी। इलियान ने मौके पाकर अपनी नेज़े से इसकी टांग पर वार किया मगर देव के जिस्म पर पत्थर जैसी सख्त खाल थी। नेज़ा टूट गया। देव ने गुस्से में इलियान को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। इलियान तड़पने लगा। टार्जन, मदद! टार्जन ने एक लम्हा ज़ाय नहीं किया। इसने त्रिशूल की नोक को घुमाया और बिजली का धमाका वर्णशुरा के हाथ पर मारा। देव का हाथ जलने लगा और वो इलियान को छोड़ने पर मजबूर हो गया। इलियान पानी में लुढ़क कर गिरा और बमुश्किल संभला। वर्णशुरा मजीद बिफर गया। इसने एक जोरदार धाड़ मारी और उसके जिस्म से अंधेरी लहरें निकलने लगे। पूरा समंदर अंधेरे में डूब गया। टार्जन को कुछ दिखाई ना दिया, लेकिन इसने अपनी आंखें बंद करके सिर्फ अपनी हसूहे पर भरोसा किया। इसने पानी के दबाव, लहरों की हरकत और देव की सांसों को महसूस किया। फिर अचानक आंखें खोलकर त्रिशूल को पूरे जोर से फेंका। त्रिशूल सीधा देव के सीने में जा लगा। एक लम्हे के लिए समंदर रोशन हो गया। वर्णशुरा की चीख से सारा पानी थरथरा गया, मगर वो अभी मरा नहीं था। इसने अपनी बाकी जंजीरों को झटककर त्रिशूल को जिस्म से बाहर निकाल दिया। इंसान तो बहादुर है, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। वर्णशुरा ने समंदर की तह हिला दी। बड़े बड़े पत्थर ऊपर से गिरने लगे। इलियान और टार्जन को बचने के लिए दौड़ना पड़ा। त्रिशूल अब भी टार्जन के हाथ में था मगर देव की ताकत नाकाबिले यकीन थी। टार्जन ने इलियान की तरफ देखा। हमें इसे समंदर के जाल में फंसाना होगा। इलियान चौंका। कौन सा जाल? टार्जन ने कहा, यह समंदर खुद उसका कैद खाना है। अगर हम त्रिशूल की बिजली से पानी को काबू में कर लें तो इसे दोबारा जंजीरों में जकड़ सकते हैं। इलियान ने इस बात में सर हिलाया। फिर हम दोनों ये करेंगे। वो दोनों मुख्तलिफ समतों में फैल गए। टार्जन ने त्रिशूल को आसमान की तरह घुमाया। बिजली के धागे पानी में बखर गए। इलियान ने पुरानी दुआएं पढ़ना शुरू की जो उसके कबीले के बुजुर्गों ने सिखाई थी। आहिस्ता आहिस्ता पानी घूमने लगा। एक जबरदस्त तूफान उठा। वर्णशुरा ने मुजाहमत की मगर पानी की कुव्वत ने इसे अपनी जगह जकड़ना शुरू कर दिया। टार्जन ने एक आखिरी चीख के साथ त्रिशूल को समंदर की तह में गाड़ दिया। बिजली के हजारों कड़ाके समंदर में दौड़ गए। वर्णशुरा के जिस्म पर दोबारा जंजीरें लिपटने लगे। वो तड़पता रहा, चीखता रहा मगर आहिस्ता आहिस्ता कैद होता गया। आखिरकार वो एक जोरदार धमाके के साथ समंदर की गहराई में डूब गया। अंधेरा छुट गया। पानी पुरसुकून हो गया। इलियान ने हाँफते हुए कहा, हम कामयाब हो गए। टार्जन ने त्रिशूल को हाथ में उठाया और आसमान की तरफ देखा। ये कामयाबी हमारी नहीं, उन सब की है जो खौफ में जकड़े थे। अब ये समंदर आजाद है। इलियान ने अकीदत से टार्जन की तरफ देखा। तुम हमारे लिए एक निजात दहिंदा हो, मगर याद रखो तुमने इस हथियार को थामा है। इसका बोझ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। टार्जन ने त्रिशूल की रोशनी में अपने हाथ को देखा। बिजली के निशानात उसकी जिल्द पर नक्श हो गए थे। वो खामोश रहा, लेकिन दिल ही दिल में इसने सोचा, अगर ये बोझ मेरी किस्मत है तो मैं इसे उठाने के लिए तैयार हूं। वो दोनों सतहन समंदर की तरफ बढ़ने लगे। ऊपर रोशनी की एक किरण फैल रही थी। वो रोशनी आज़ादी की, सुकून की और एक नई कहानी की थी। सतहन समंदर के करीब पहुंचते ही पानी आहिस्ता आहिस्ता शफाफ होने लगा। रोशनी की किरणें ऊपर से उतर रही थीं और उन किरणों में त्रिशूल की रोशनी घुलकर एक सुनहरी रास्ता बना रही थी। टार्जन और इलियान इस रास्ते पर तैरते गए जैसे कुदरत खुद उनकी रहनुमाई कर रही हो। ऊपर पहुंचते ही वो दोनों पानी से बाहर निकले। समंदर की सतह पुरसुकून थी, जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। दूर दूर तक लहरें खामोशी से रक्स कर रही थीं। इलियान ने गहरी सांस ली। हमने इसे रोक दिया। सदियों के बाद हमारा कबीला आजाद हो गया। टार्जन ने पानी से त्रिशूल निकाला। इस पर से बिजली के नन्हे नन्हे चमकदार जर्रे टपक रहे थे, मगर अब वो धड़कन जो पहले शदीद थी धीरे धीरे मध्यम हो रही थी, जैसे त्रिशूल खुद भी जानता हो कि इसका मकसद पूरा हो चुका है। इसी वक्त समंदर के नीचे से एक जोरदार रोशनी उठने लगी। इलियान चौंक गया। ये क्या है? टार्जन खामोशी से देखता रहा।
रोशनी करीब आई और सतह पर उभरते ही दर्जनों लोग नमूदार हुए। उनके जिस्म पानी के मोतियों की तरह चमक रहे थे। ये वही कबीला था जिसे वनशुरा के खौफ ने कैद कर रखा था। मर्द, औरतें और बच्चे सब एक एक करके पानी से निकले और टार्जन के गिर्द जमा होने लगे। एक बूढ़ी औरत ने आगे बढ़कर अपने हाथ जोड़ लिए। ये वही है जिसके बारे में पुरानी पेशगोई थी, वो जो जंगल से आएगा और समंदर के देव को फिर कैद करेगा। टार्जन ने हाथ के इशारे से कहा, नहीं, ये तुम सब की हिम्मत थी। अगर इलियान मेरे साथ ना होता तो मैं कामयाब ना होता। इलियान ने शर्माते हुए कहा, नहीं टार्जन, ये तुम्हारा दिल है जिसने हमें बचाया। तुम्हारी ताकत सिर्फ जिस्म में नहीं बल्कि तुम्हारे यकीन में है। कबीले के लोग तालियां बजाने लगे। वो एक दूसरे को गिले लगाते और खुशी के नारे लगाते। समंदर की सतह पर जलती मशलें लहरने लगे। एक जश्न शुरू हो गया। बच्चे खुशी से पानी में छलांगे लगा रहे थे, औरतें गीत गा रही थीं और मर्द रिवायती ढोल बजा रहे थे। टार्जन कुछ फासले पर खड़ा ये सब देख रहा था। इसकी आंखों में मुस्कुराहट थी मगर दिल में एक बोझ भी था। वो जानता था कि वनशुरा मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ, सिर्फ दोबारा कैद हुआ है। और ये त्रिशूल अब इसका जिम्मा है कि वो कैद हमेशा कायम रहे। इलियान ने टार्जन के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारा दिल क्यों भारी है? टार्जन ने धीरे से कहा, आज़ादी के जश्न के बीच भी मैं एक और जंजीर देख रहा हूं। ये त्रिशूल अब मेरे हाथ से अलग नहीं हो सकता। मैंने इसे थामा है और उसके साथ एक बोझ आ गया है। इलियान ने कहा, यह बोझ अकेले तुम्हारा नहीं है। यह कबीला तुम्हारे साथ है और मैं भी तुम्हारे साथ हूं। टार्जन ने सर झुकाकर कहा, शायद यही मेरा मुकद्दर है। जश्न जारी रहा। रात के अंधेरे में आसमान पर सितारे चमक रहे थे और कबीले के लोग नाचते गाते अपनी सदियों पुरानी जंजीरों से आज़ाद होकर खुशी मना रहे थे। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे समंदर की लहरें भी उनके साथ नाच रही हों। अचानक एक बच्चा दौड़ता हुआ टार्जन के पास आया। इसने अपनी छोटी सी हथेली में एक मोती रखा और कहा, यह हमारे समंदर की दुआ है। इसे अपने साथ ले जाओ ताकि जब भी तुम इसे देखो तो याद रहे कि तुमने हमें जिंदगी दी है। टार्जन ने मोती को नरमी से पकड़ लिया। इसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। ये तुम्हारा तोहफा नहीं, ये मेरा बोझ हल्का करने की ताकत है। इलियान ने मुस्कुरा कर कहा, अब तुम हमारे कबीले का हिस्सा हो। तुम सिर्फ जंगल के नहीं, समंदर के बेटे भी हो। रात बीतती गई, कबीले के गीत फिजा में गूंजते रहे। लेकिन टार्जन दिल ही दिल में जानता था कि ये इख्तिताम नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। वनशुरा का कैद होना वक्ती है। अगर कभी वो दोबारा जाग गया तो ये त्रिशूल फिर इसे रोकने के लिए इस्तेमाल होगा। सुबह के वक्त कबीले के लोग टार्जन को साहिल तक छोड़ने आए। इलियान ने कहा, क्या तुम हमारे साथ नहीं रहोगे? टार्जन ने आसमान की तरफ देखा जहां सूरज तुलू हो रहा था। नहीं, मेरा जंगल मेरा इंतजार कर रहा है। लेकिन याद रखो, अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत हुई तो टार्जन दोबारा लूटेगा। इलियान ने सर झुकाया। हम तुम्हें अपने दिल में हमेशा रखेंगे। टार्जन ने त्रिशूल को अपने कंधे पर रखा और साहिल के जंगल की तरफ बढ़ गया। इसके पीछे समंदर की लहरें सुकून से बह रही थीं और कबीले के लोग अकीदत से इसे जाते देख रहे थे। मगर जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुआ, एक सर्द झोंका आया। इस झोंके में एक मध्यम सी आवाज गूंजी, मैं कैद हूं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। टार्जन रुक गया। इसने त्रिशूल को मजबूती से थामा और आसमान की तरफ देखा। आजा वनशुरा, मैं तैयार हूं। फिर वो खामोशी से घने दरख्तों के बीच गुम हो गया। टार्जन जंगल के दरख्तों के बीच कदम बढ़ाता जा रहा था। परिंदों की चहकारें, बंदरों की कुलकारियां और हवा के साथ सरकते हुए पत्तों की सरसराहट सब कुछ इसे खुश आमदीद कह रहे थे। मगर इस बार उसके दिल में वो सुकून नहीं था जो पहले हमेशा महसूस होता था। त्रिशूल का वजन उसके कंधे पर था, लेकिन असल बोझ उसके दिल में था। वो जानता था कि अब वो महज जंगल का मुहाफिज नहीं रहा बल्कि समंदर की गहराइयों में कैद एक कदीम ताकत का निगहबान भी है। दरख्तों की जड़ों के बीच से गुजरते हुए इसने महसूस किया कि जंगल भी बदल गया है। जानवर इसे देखते ही करीब आ जाते, जैसे वो जानते हों कि वो किसी बड़ी आजमाइश से लूट कर आया है। एक चीता जिसे टार्जन बचपन से जानता था, इसके कदमों के पास आकर बैठ गया। टार्जन ने इसके सर पर हाथ फेरा और कहा, हाँ, मैं वापस आ गया हूं, मगर अब पहले जैसा नहीं हूं।
रात को जब वो अपने दरख्त पर मौजूद आशियाने में जाकर बैठा तो चांदनी पत्तियों पर बखर रही थी। टार्ज़न ने मोती को निकाला जो इस बच्चे ने दिया था। वो मोती चमक रहा था जैसे इसमें कोई छुपा हुआ राज हो। इसे घूरते घूरते टार्ज़न को नींद आने लगी। ख्वाब में इसने वर्णशुरा को देखा। वो कैद में था मगर उसकी आंखें फिर भी दहकती हुई थीं। वो हंस रहा था। टार्ज़न, तुमने मुझे रोक तो दिया मगर यह कैद हमेशा के लिए नहीं। जब इंसानों की दुनिया फिर लालच और खौफ में डूबेगी, जब वो समंदर का इस्तेहसाल करेंगे, मैं दोबारा जन्म लूंगा और इस वक्त तुम्हारी नस्ल को मेरा सामना करना होगा। टार्ज़न ख्वाब से हड़बड़ा कर जाग उठा। पसीने में शराबूर था। त्रिशूल करीब ही रखा था और उस पर हल्की हल्की नीली रोशनी दौड़ रही थी, जैसे वो भी ख्वाब की सच्चाई की तस्दीक कर रहा हो। अगले दिन टार्ज़न जंगल के एक ऐसे हिस्से में गया जहां इसने कभी कदम नहीं रखा था। ये जगह घनी बैलों और ऊंचे दरख्तों से भरी हुई थी। दरमियान में एक बड़ा पथरीला गार था। टार्ज़न ने गार के अंदर जाकर त्रिशूल को वहां रखा। यहां कोई नहीं आएगा। ये गार अब तुम्हारी कैद है। मैं चाहता हूं कि जब तक दुनिया महफूज है तुम यहां छुपे रहो। मगर जैसे ही इसने त्रिशूल जमीन पर रखा, एक सर्द झोंका गार के अंदर फैल गया। वर्णशुरा की सरगोशी फिर सुनाई दी, तुम मुझे छुपा तो सकते हो मगर मेरा साया हर जगह है, जंगल में, समंदर में और इंसान के दिल में। टार्ज़न ने गुस्से से गार की दीवार पर मुक्का मारा, खामोश रहो। जब तक मैं जिंदा हूं तुम कभी आज़ाद नहीं हो सकते। इस दिन के बाद टार्ज़न ने जंगल के जानवरों को एक नई तरतीब में इकट्ठा करना शुरू किया। वो अब महज शिकारियों आदरिंदों से जंगल को नहीं बचा रहा था, बल्कि इसने उन्हें एक दूसरे के करीब किया। हाथी, शेर, हिरन, बंदर, सबको एक नज़्म में जीना सिखाया। इसने एक नया कबीला बनाया, लेकिन यह कबीला इंसानों का नहीं, जानवरों का था। जंगल में अब एक नया कानून कायम हो गया था। कोई ताकत जो लालच या तबाही के साथ आएगी, सब जानवर मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। दिन गुजरते गए। टार्ज़न के दिल में कभी कभी सुकून आ जाता, मगर फिर वर्णशुरा की सरगोशियां लूट आती। एक दिन वो दरख्त की शाख पर बैठा था जब दूर आसमान पर जहाज़ों की आवाज़ सुनाई दी। इंसान अब जंगल के करीब आने लगे थे। मशीनों की गरज, धुआं और जमीन की खुदाई की आवाज़ें सुनाई देने लगे। टार्ज़न ने दिल ही दिल में सोचा, यही वो लम्हा है जिसकी वर्णशुरा ने बात की थी। इंसान अपनी लालच से जमीन और समंदर को जख्मी कर रहा है। अगर ये सिलसिला बढ़ा तो वह कैद टूट सकती है। इसी रात इसने ख्वाब में इलियान को देखा। वो समंदर के किनारे खड़ा था और चीख रहा था, टार्ज़न, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। इंसान हमारे पानी को जहर आलूद कर रहे हैं। वर्णशुरा की कैद हल रही है। टार्ज़न जाग उठा। इसने फैसला किया, वो सिर्फ जंगल का नहीं, अब समंदर का भी मुहाफिज है। इसने अपने जानवरों के कबीले को अलविदा कहा और कहा, अगर मैं लूट ना सका तो याद रखना, ये जंगल तुम सब की अमानत है। इसकी हिफाजत करना। त्रिशूल को गार से निकालकर इसने कंधे पर रखा और समंदर की तरफ बढ़ गया। रास्ते में वो बार बार अपने बचपन को याद करता रहा, जब वो महज दरख्तों में झूलने वाला एक तन्हा बच्चा था। अब वो एक निगहबान बन चुका था, ऐसा निगहबान जिस पर दो दुनियाओं की हिफाजत का बोझ था। समंदर के किनारे पहुंचकर इसने त्रिशूल आसमान की तरफ उठाया। बादल छा गए, हुआ तेज हो गई और समंदर की लहरें बुलंद होने लगे। टार्ज़न ने बुलंद आवाज में कहा, वर्णशुरा, सुन ले, मैं जिंदा हूं और जब तक मेरी सांसें हैं तुम्हें आज़ाद नहीं होने दूंगा। अगर तुम साया हो तो मैं रोशनी हूं, अगर तुम खौफ हो तो मैं हिम्मत हूं, और अगर तुम नफरत हो तो मैं जिंदगी हूं। समंदर ने जैसे जवाब दिया, लहरें पुरसुकून हो गईं, आसमान साफ हो गया और त्रिशूल से रोशनी फूटकर पूरे साहिल पर फैल गई। टार्ज़न ने मुस्कराकर आसमान की तरफ देखा। इस लम्हे इसे यकीन हो गया कि चाहे वर्णशुरा का साया कभी भी वापस आए, वो हमेशा तैयार रहेगा। वो जंगल का बेटा है, समंदर का मुहाफिज है और जिंदगी का साथी है। इसी यकीन के साथ वो पानी में उतर गया। इस बार वो तैरता नहीं बल्कि रोशनी के साथ बहता गया, जैसे कुदरत ने इसे दोनों दुनियाओं के बीच पिल बना दिया हो।